रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 330। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। दानियल अध्याय 1। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम और परमेश्वर के भवन के कितने एक पात्रों को उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनच को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों को प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कोई जवानों को ले जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धिमानी में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि मेरे भोजन और मेरे पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए, और 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। फिर उसके बाद वे मेरे सामने हाजिर किए जाए, और उन यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नाम यहूदी थे। और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर और हनन्याह का शद्रक और मिशाएल का मेशक और अजर्याह का अबेदनगो नाम रखा। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का मधु पीकर अपवित्र न हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना न पड़े। परमेश्वर ने खोजा के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भरी हुई थी। तब खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। वह तुम्हारे मुंह तुम्हारे संगी के जवान से उतरा हुआ उदास क्यों देखे? तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालोगे। तब दानियल ने उस मुखिए से कहा, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त रखा था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूं, तू अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह को देख, और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुख को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली, और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहरा हुआ दाखमधु दोनों छोड़कर उनको साग पात देने लगा। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया, और राजा उनसे बातचीत करने लगा। तब दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्यभार के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल कुश्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा।
दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। दानियल अध्याय 2। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया कि मैं तो यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बताओगे तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न को बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि आज्ञा राजा के मुंह से निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री व कसदी से ऐसी बात पूछी हो। और जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस बात से राजा ने झुंझलाकर अब बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा दे दी। सो यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। तब दानियल ने जल्लादों के प्रधान अर्योक से, जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और वह राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा कि यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली। तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया, और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि मेरे लिए कोई समय ठहराया जाए तो मैं महाराज को स्वप्न का फल बताऊंगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के सब और पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश किए जाएंगे। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया कि परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है, और समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, और बुद्धिमानों को बुद्धि और समझने वालों को समझ भी वही देता है। वह गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की पहला पत्रस अध्याय 5।
तुम्हारे यहाँ के बुजुर्ग अगुओं के समान मैं भी मसीह की पीड़ाओं का गवाह रहा हूं और आने वाली महिमा का भी हिस्सेदार हूं। तुम्हारे अगुओं को दिलासा दिलाना चाहता हूं कि वहां के परमेश्वर के लोगों की रखवाली करो। यह भी इसलिए नहीं करना है या इससे कुछ आमदनी हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के मार्गदर्शन में खुशी से। जिन लोगों की देखरेख करनी है उन पर जोर जबरदस्ती ना करो, लेकिन सभी के लिए नमूना बनो। जब प्रधान रखवाले का आना होगा, तुम्हें इतना शानदार ताज दिया जाएगा जो कभी मुरझाता नहीं है। इसी तरह से नवजवानों, तुम भी अपने अगुओं की मानो। तुम सभी एक दूसरे के प्रति दीनता और नम्रता का बर्ताव करो, इसलिए कि परमेश्वर घमंडी का मुकाबला करते हैं, लेकिन नम्र इंसान के पक्ष में काम करते हैं। इसलिए शक्तिशाली परमेश्वर की अधीनता में नम्रता से जीना सीखो, ताकि सही समय पर वह तुम्हें बढ़ाए। अपनी सारी चिंताओं को उन्हीं पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारी देखभाल वही करते हैं। अपने आप को काबू में रखो और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन शैतान गरजने वाले शेर की तरह इस तलाश में रहता है कि किसको अपना निशाना बनाए। अपने विश्वास में मजबूत रहकर उसका मुकाबला करो और यह जान लो कि तुम्हारे भाई जो इस दुनिया में हैं, इसी तरह की पीड़ा सह रहे हैं। तुम्हारी थोड़ी देर के कष्ट सहने के बाद सारी कृपा के परमेश्वर, जिन्होंने तुम्हें मसीह में अपनी युगानुयुग की महिमा के लिए बुलाया है, खुद ही तुम्हें सिद्ध, मजबूत, बलवंत और स्थिर कर देंगे। उन्हें महिमा और प्रभुता सदा मिलती रहे, ऐसा ही हो। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वसनीय भाई समझता हूं, थोड़ा सा लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर की सच्ची कृपा यही है, इसी में बने रहो। वह जो तुम्हारे साथ चुनी गई है और बेबीलोन में है, और मेरा बेटा मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम और आदर से एक दूसरे से मिलो। तुम सभी को जो यीशु को अपना चुके हो, शांति मिले। अध्याय 134 संध्या की आराधना। ओ प्रभु के सेवकों, जो रात में प्रभु गृह में खड़े रहते हो, प्रभु को धन्य कहो। पवित्र स्थान की ओर अपने हाथ उठाओ और प्रभु को धन्य कहो। प्रभु तुम्हें सिय्योन से आशीष दे। वह आकाश और पृथ्वी का सृजक है।